फ्रेंड, आज बताएंगे पुली ब्लॉक प्रॉब्लम। इससे पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, रेफरेंस फ्रेम और सूडो फोर्स के बारे में बता चुके हैं और उसका कुछ प्रॉब्लम भी बताए हैं। तो अब चलिए देखिए क्या होता है पुली ब्लॉक प्रॉब्लम। ये कोई पुली है जो मासलेस है और इस पर एक स्ट्रिंग लपटा हुआ है। ये स्ट्रिंग है, उससे एक ब्लॉक कोई जिसका मास m1 है ये लटका हुआ है, m1 है। दूसरा ब्लॉक है जिसका मास m2 है, ये लटका हुआ है, m2। इसका मास m1 है, इसका m2 है। तो हमको निकालना है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होता है और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। इसमें क्या है, m1 और m2 अगर बराबर होगा तो कोई मोशन नहीं होगा। अगर ये और ये बराबर होगा तो मोशन नहीं होगा। एक बड़ा होगा, ये छोटे। तो यहाँ मान लिए m2 इज ग्रेटर देन m1, तो इसमें मोशन होगा। ये बड़ा है तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। और ये रस्सी जो है इनएक्सटेंसिबल है, खिंचाता नहीं है। जो लंबाई इसका फिक्स है वही लंबाई रहता है। ये एजम्पशन रहता है इसमें। इस केस में एजम्पशन रहता है कि रस्सी जो होता है इनएक्सटेंसिबल होता है, इसकी लंबाई नहीं बढ़ती है। और प्लस जितने भी मास ये ब्लॉक रहता है, सॉरी पुल्ली रहता है, उसका मासलेस होता है। और पुल्ली जो है स्मूथ होता है एकदम, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होता है। फ्रिक्शन अगर लेंगे तो रोटेशन में पढ़ेंगे फ्रिक्शन के साथ पुल्ली। तो ये इस पर रस्सी जो है इस पर केवल स्लिप करता है, समझ गए ना। तो ये तीन एजम्पशन रहेगा कि ये जो होगा इनएक्सटेंसिबल होगा, ये बढ़ेगा नहीं, खिंचाएगा लोड से, मास के लोड से इसकी लंबाई नहीं बढ़ेगा। दूसरा, इसका सरफेस जितना पुल्ली होगा वो स्मूथ होगा, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। और तीसरा जो पुल्ली होगा, आगे पुल्ली इसका तो मासलेस नहीं, इससे दूसरा पुल्ली जो है बताएंगे वो मासलेस होगा, समझ गए। मासलेस होने से क्या होगा वो बताएंगे। अगर जैसे मान लीजिए पुल्ली कोई होगा तो इस पर एक रस्सी ऐसे लटका रहेगा, ये लगा रहेगा, तो इस पर टी टेंशन लगेगा, इधर से टी लगेगा। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो गया, यहाँ पर कोई T1 होगा। तो T1 अगर लेंगे तो क्या होगा, इसका मास अगर देंगे इसमें तो इसमें एक्सेलरेशन होगा इसका भी। तो इसको मान लिया जाता है मास रेट। तो ये हो गया 2T माइनस क्या होगा, अगर ये ऊपर जाता है या नीचे आता है, मान लीजिए ये नीचे जाता है T1, तो T1 माइनस 2T बराबर क्या हो जाएगा, इसका अगर मास m1 माने तो m1 इंटू a हो जाएगा। तो इसीलिए इसको मासलेस मान लिया जाता है कि इसका एक्सटेंशन आ जाएगा तो दिक्कत होगा प्रॉब्लम में। इस केस में तो नहीं, आगे कुछ बताएंगे उस केस में। तो ये दिक्कत, इसको मासलेस मानते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, T1 बराबर क्या हो जाएगा, 2T होगा। ऐसा हम लेंगे, कंसीडर करेंगे आगे जब केस आएगा। जब इस तरह से कोई T या T रहेगा तो हम सीधे यहाँ पर 2T लिख देंगे, समझिए। 3-4 चीज़ जान जाइए, उसका प्रॉब्लम बनाते हैं। ये 3-4 चीज़ बताए। चलो तो अब देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इसका फ्री बॉडी क्या होगा, इसका वेट लगेगा नीचे, m1G होगा। ये टेंशन लगेगा ऊपर, इस रस्सी में टेंशन होगा यहाँ, इसमें होगा यहाँ, इधर से इसको खींचेगा, यहाँ हो गया, ऐसे दिखाएंगे। ये इसको ऊपर से ऐसे खींचेगा, ये उसको नीचे खींचेगा, ये उसको ऊपर खींचेगा, ये नीचे। यही तीर का मतलब हुआ। तो m1G हो गया और ये लगा T, इस पर मान लीजिए टेंशन T है। यही तो निकालना, T निकालना है और इसका एक्सेलरेशन निकालना। A हम ऐसे शो कर देते हैं, A, और यहाँ पर A ऐसे शो करते हैं। यानी क्या हुआ, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, दोनों का डायरेक्शन होगा, एक्सेलरेशन का क्या होगा, अपोजिट होगा। लेकिन
एक्सेलेरेशन सेम होगा, इसलिए कि जितना डिस्प्लेसमेंट इसका होगा, अगर जितना दूर ये ऊपर जाएगा उतना ही दूर ये नीचे आएगा। तो पर यूनिट डी एक्स बटे डी टी करेंगे तो वेलोसिटी सेम होगा दोनों का, इसका भी और इसका भी। अगर एक्स ये ऊपर गया तो डी एक्स बटे डी टी हो गया इसका, और ये एक्स नीचे गया तो इसका हो गया डी एक्स बटे डी टी, यानी वेलोसिटी दोनों का सेम हो गया। फिर डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या होगा डी टू एक्स बटे डी टू डी टी, क्योंकि दोनों एक्स डिस्प्लेसमेंट सेम है, इससे एक्सेलेरेशन क्या होगा डी टू एक्स बटे डी टी टी टू, दोनों के बराबर होगा, इससे एक्सेलेरेशन सेम होगा, इसलिए हमने सेम लिखा है एक्सेलेरेशन। टेंशन भी सेम होगा, सेम रस्सी सेम टेंशन, रस्सी चेंज होगा, स्प्रिंग चेंज होगा तो एक्सेलेरेशन उसका टेंशन भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ सेम रस्सी, एक ही रस्सी से बंधा हुआ है, समझ गए इतना चीज़। तो यहाँ हो गया टी, चूँकि ये ऊपर जा रहा है तो इसका इक्वेशन क्या हो गया टी माइनस एम जी इक्वल टू क्या होगा एम ए होगा, एम ए होगा। अब इसका फ्री बॉडी उसका भी बनाएंगे, उसका भी फ्री बॉडी बनाते हैं सेकेंड का। तो ये इसका वेट लगेगा एम टू जी, एम टू जी ऊपर में क्या लगेगा टेंशन लगेगा टी, ये जा रहा है नीचे, एक्सेलेरेशन इधर हुआ, इसमें एक्सेलेरेशन ऊपर हुआ, इसका ए ऊपर है, तो इसमें इसका मतलब एम टू जी बड़ा है, जो बड़ा है उधर एक्सेलेरेशन होगा। तो एम टू जी माइनस टी, यानी नेट फोर्स की डायरेक्शन हो, एम टू जी माइनस टी इस डायरेक्शन में होगा, तो इसका हो गया एम वन ए, और इसका क्या हो जाएगा एम टू ए। ठीक है, तो दो इक्वेशन हो गया, इसी दोनों को जोड़ देते हैं। तो इसको जब जोड़ देंगे तो क्या हो गया, ये एम वन जी है, ये एम वन ए हो गई, इसका एम वन का। तो इसको जब जोड़ेंगे तो टी टी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा एम टू जी माइनस एम वन जी बराबर क्या आ गया एम वन प्लस एम टू का कॉमन ले लेते हैं, ये ए हो गया। तो एक्सेलेरेशन वहाँ निकल गया, ए इक्वल टू क्या हो गया एम टू जी माइनस एम वन जी बटे एम वन प्लस एम टू। ठीक है, ये निकल गया मेरा एक्सेलेरेशन। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, ये फोर्स क्या है पुल कर रहा है, इसको खींच रहा है इसको, ये फोर्स एम वन जी क्या है, एम वन जी क्या है, इसको रोक रहा है, उसको ऊपर जाने से रोकता है। तो नेट पुलिंग फोर्स क्या हुआ, तो ये याद रखिएगा, नीट के बच्चे तो ज़रूर याद रखिएगा, ये बराबर क्या हो गया नेट पुलिंग फोर्स। नेट पुलिंग फोर्स अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है तो एक लाइन में लिख दें, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, यही है इस पर वन टोटल मास, जो टोटल मास हो गया। ठीक है, ये टोटल मास, ये हमेशा याद रखिए, इस तरह का केस हो गया, ये इंक्लाइन का होगा और सब बताएंगे कि नीट के बच्चे को ये क्वेश्चन आए तो एक लाइन में क्या करिएगा, जो बड़ा वाला बड़ा में छोटा को माइनस करिएगा, उसे जी से गुणा कर दीजिएगा और टोटल मास से भाग दीजिएगा, तो एक्सेलेरेशन निकल जाएगा। तो अब इसका टेंशन निकालना है, इसका टेंशन निकालने के लिए क्या होगा, ये आया टी माइनस एम वन जी बराबर एम वन ए, टी का वैल्यू हमको निकालना है। तो एम वन जी ये निकल आ गया मेरा, ए बराबर क्या है एम वन इंटू है एम टू माइनस एम वन इंटू जी आया डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू आया। ठीक है, तो अब हम इसको उधर ले जाएंगे तो टी निकल जाएगा, तो टी क्या हो जाएगा एम वन जी प्लस एम वन एम टू, इसको गुणा कर दिए, माइनस क्या हो जाएगा एम वन स्क्वायर जी, ये हो गया बाय एम वन प्लस एम टू। ठीक है, जी दोनों में गुना है, इसमें भी या इसको जी भी रखिए बाहर, इसको यहाँ जी बाहर रखते हैं। अब इधर जोड़ते हैं इसको,
अब क्या हो गया, m1g इंटू हो गया m1 प्लस m2 प्लस ये हो जाएगा m1 m2 माइनस m1 स्क्वायर g बाय जी, तो यहाँ ले लिए हैं, ठीक है, m1 प्लस m2 ये आ गया। अब इसको गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m1 का स्क्वायर जी, ये क्या हो जाएगा m1 m2 जी, फिर हो गया प्लस m1 m2 जी माइनस हो गया m1 स्क्वायर जी, ये दोनों कट जाएगा और नीचे क्या है m1 प्लस m2। तो टेंशन क्या आ गया, ये हो गया 2m1, तो ये हो गया, इसको यहाँ लिखते हैं 2m1 m2 जी डिवाइडेड बाय, ये भी याद कर ले तो अच्छी बात है नीट के बच्चे। तो टेंशन हमारा निकल गया, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा मास का, मल्टीप्लाई बाय 2 गुना ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन से कर देंगे और मास का टोटल मास से डिवाइड कर देंगे, टेंशन निकल जाएगा, ठीक है। तो ये टी भी निकल गया, वो निकल गया, ये चीज़ भी याद रख लीजिए तो अच्छी बात है। अब हम पूछेंगे थ्रस्ट कितना लग रहा है, यहाँ पर अगर पूछ देगा कि थ्रस्ट कितना लग रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या लग रहा है, टी लग रहा है नीचे, यहाँ भी टी लग रहा है नीचे, तो ये टेंशन इस तरफ फोर्स, नेट फोर्स क्या होगा, अगर T1 हो तो क्या लिखिएगा, T1 बराबर क्या होगा, ये रेस्ट में है, ये चूँकि पुली फिक्स है, सीलिंग से पुली फिक्स है, ये ना ऊपर जाता है नहीं नीचे जाता है, तो ये तो रेस्ट में है, तो क्या हो जाएगा T1 माइनस 2T बराबर क्या होगा, 0 होगा, रेस्ट में है, तो T1 बराबर क्या हो गया 2T हो गया। जितना टेंशन आएगा उसका दोगुना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4m1 m2 जी बटे m1 प्लस m2, ठीक है, याद रखिएगा। तो एक्सेलेरेशन क्या हुआ, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, नेट पुलिंग फोर्स यानी बड़ा जो पुल कर रहा है और ये अपोज कर रहा है, चूँकि जा तो ऊपर रहा है लेकिन अपोज कर रहा है, तब माइनस हो गया, तो नेट पुलिंग फोर्स क्या हुआ कि पुलिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स, इतने याद रखिए, पुलिंग फोर्स बड़ा वाला होगा, अपोजिंग फोर्स छोटा वाला को माइनस कर दीजिए और डिवाइडेड बाय टोटल मास से कर दीजिए, तो आपको एक्सेलेरेशन निकल जाएगा। उसका टेंशन निकालिएगा तो टेंशन क्या होगा कि दोनों के मास को प्रोडक्ट करिएगा और उसको 2 गुना जी से गुना करिएगा, दोनों मास के प्रोडक्ट को जी ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन से मल्टीप्लाइड करके 2 से गुना करिएगा और टोटल मास से भाग दीजिएगा, तो टेंशन निकल जाएगा। अगर थ्रस्ट निकालना होगा यहाँ पर तो यही थ्रस्ट न लगा, इस पर इतना टेंशन लगा तो इस पर इतना ही टेंशन इस पर लग रहा है, तो ये 4 गुना हो जाएगा, 2 गुना टेंशन का हो, यानी 4 इंटू m1 m2 जी बटे m1 प्लस m2, ये इसी पर फॉर्मूला पर क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए ये याद रखिएगा, नीट के बच्चे तो जरूर याद रखिएगा। जैसे देखिए आपको दे देगा क्वेश्चन में कोई पुली है, कोई पुली है, इस पर कहेगा 2 kg का लटका हुआ है, 2 kg का, इधर कहेगा 4 kg लटका हुआ है, तो बताइए कितना एक्सेलेरेशन, ये 4 kg हो गया, 4 kg, तो एक्सेलेरेशन पूछेगा तो सच से निकाल लीजिएगा, ए बराबर 4 - 2 कर दीजिएगा
और जी से गुना करिए, 10 से गुना हो जाएगा। 10 हम ले रहे हैं, जी बराबर 10 ही ले करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन में आसान होता है। 9.8 दिया रहेगा तो आप 9.8 लीजिएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4 + 2। तो एक्सप्रेशन कितना हो गया 2 × 10 डिवाइडेड बाय 6, यानी क्या हो गया 10 बाई ये 2 से कट गया 3, तो ये आ जाएगा 10/3 मीटर पर सेकेंड। टेंशन पूछ देगा तो क्या करिएगा 2 × 2 से गुना हुआ, दोनों का गुना करिएगा 2 × 4 इंटू जी का वैल्यू लीजिएगा 10 लेते हैं, और यहाँ क्या लेंगे दोनों का जोड़ मास का 4 + 2 कितना हो गया 4 4 16 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो गया 3, तो 80/3 क्या हो गया न्यूटन। इतना टेंशन लगा, थ्रस्ट पूछ देगा तो टेंशन को दोगुना केवल कर देना, 2 × 80/3, ये हो गया 160/3। ठीक है, ये इतना न्यूटन थ्रस्ट हो गया। अब इसी में प्रॉब्लम देते हैं आपको। ये एक पुली है इस तरह का, इससे लटका हुआ है 2 kg, 2 ब्लॉक लटका हुआ है। ये लटका हुआ है 2 kg, 2 kg, यहाँ से लटका हुआ है कितना 4 kg, 4 kg। ठीक है, और यहाँ लटका दिया है इससे 6 kg, और क्या लटका है एक 6 kg, और 2 ब्लॉक इधर भी है, 2 ब्लॉक इधर 6 kg, इसको 8 kg रखिए। तो इसका पूछ देगा एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन और टेंशन बताइए इस जगह का टेंशन। तो यहाँ पर क्या लगेगा टेंशन, सेम रस्सी है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ टी लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा T1 अगर मानते हैं, यहाँ पर क्या लगेगा रस्सी चेंज हो गया तो ये T2 हो गया, स्ट्रिंग चेंज हुआ ये T2 हो गया। ये पूछेगा T1 का वैल्यू बताइए, T2 का वैल्यू बताइए, T का वैल्यू बताइए और एक्सेलरेशन बताइए। तो क्या करिएगा इसको एक मान लीजिएगा क्या करिएगा इसको इधर से ये एक ब्लॉक मानिए, इधर से भी एक ब्लॉक इसको मानिए। तो ये कितना हो गया 4 + 6, क्योंकि ये चीज़ दोनों में से जुटा हुआ है, समझिए एक है, क्योंकि ये इसको खींचेगा ये इसको। कोई भी बॉडी को खींचते हैं, अगर पुल करते हैं इधर से या इधर से पुल कर रहे हैं तो हर सेक्शन पर ये चीज़ लगता है P। जहाँ भी काटिएगा इसको काट के देखिएगा तो ये अगर T इधर P लग रहा है तो ये चूँकि इसके साथ अटैच है जरूर, इसके मतलब इस सेक्शन पर P लग रहा है यहाँ पर, तो ये समझिए वो पुली वही हो गई। यहाँ लीजिएगा इसको काटिएगा तो ये पुली है, यहाँ P लग रहा है, तो इस सेक्शन पर ये रेस्ट में चूँकि इसके साथ अटैच है, यानी इसके साथ रेस्ट में है, जो ये चीज़ है वही रेस्ट में है, इसका मतलब ज़रूर यहाँ पर P लग रहा है, तो समझिए वही चीज़ है। तो कोई भी एक जुटा हुआ रहे या अलग रहे, लेकिन कोई इनस्टेबल स्ट्रिंग से जुटा हुआ तो उसको एक ब्लॉक हम मान सकते हैं। तो हम एक ब्लॉक इसको मान लिए, इसको हो गया ये 6 हो गया, ये कितना हो गया 14 हो गया, 8 + 6 14, और ये हो गया 6। अब ये 2 ब्लॉक से निकाल लीजिए इसका, जो अभी बताए हैं 2 ब्लॉक से। अब ए हम निकालने हैं पहले, तो ए क्या हो जाएगा मेरा 14 - 6 इंटू जी इंटू 10 डिवाइडेड बाय 14 और 6 20 हो गया, 20 हो गया। तो ये हो गया 6 घटा तो 8 हो गया, 8 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 20 क्या हो गया 4 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन आप ले लीजिएगा। ठीक है, अब आपको एक्सेलरेशन पता लग गया। अब T2 निकालिए, अब T2 का निकालिए, अब इसका T भी निकाल लेते हैं यहाँ से। अब ये बताए हैं T बराबर क्या होता है, T = 2 × m1 m2 g डिवाइडेड बाय m1 + m2
M2। तो यहाँ M1 क्या है 2, एक 14 है, एक कितना है 14 और एक कितना है 6 इंटू 6 इंटू 10 बटा ये 20 हो गया, 14 और 6 20, तो ये 20 हो गया। तो इसको घटाते हैं तो ये 60 है, तो 3 हो गया, 6 हो गया 14, 84 टन, 84 न्यूटन आ गया। निकाल दिए। अब देखिए, अब निकाल दिए ना। अब हमको निकालना है कि T1, ये T निकल गया, यानी यहाँ का T निकल गया। ये कंबाइन रहेगा तो यही T रहेगा, यही T। अब ये अलग अलग का इसका निकालेंगे। तो अब उसका निकालेंगे तो हम क्या पहले T2 निकालते हैं। तो T2 निकालने के लिए उसका फ्री बॉडी बनाते हैं। तो T2 में क्या लग रहा है, एक्सेलेरेशन किधर है 4 मीटर पर सेकेंड का नीचे जा रहा है। इसमें फोर्स क्या लग रहा है, ऊपर लग रहा है T2, ठीक है। यहाँ क्या लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है, उसका मास का वेट लग रहा है। तो ये कितना है 6 kg, 60 हो गया। तो हम ये बड़ा है ये छोटा है, तब नहीं नीचे जा रहा है। तो 60 माइनस T2 लिखेंगे। माइनस T2 बराबर क्या हो गया, फोर्स होगा मास इंटू एक्सेलेरेशन, मास इंटू 4। एक्सेलेरेशन क्या है, ये जब ए से जाएगा तो ये पुली भी ए से नीचे जाएगा, तो ये हो गया इसका एक्सेलेरेशन। तो T2 हो गया आपको 60 माइनस 24, तो T2 आ गया 36 न्यूटन। ये हो गया 50-60, हाँ 36 न्यूटन का T2 आ गया। T2 निकाल लिए। अब हम उसी तरह T1 निकाल लेते हैं, उसका T1 नीचे से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बनाते हैं फ्री बॉडी। ये हो गया, ये क्या है, ऊपर जा रहा है फोर्स से 4 से ज़्यादा ऊपर जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इस पर क्या लग रहा है, ये T1 लग रहा है। इसका वेट कितना है 2 kg, यानी 4 kg, 40 हो गया। ये 40 हो गया, ठीक है। तो 40 हो गया, ऊपर जा रहा है, यानी T1 इज ग्रेटर देन T1 माइनस 40 बराबर क्या लिखेंगे 4 इंटू 4। एक्सेलेरेशन इसका कितना है 4 है, नीचे का मास ये है। तो कितना हो गया T1 बराबर हो गया 40 जो तो कितना हो गया 56 न्यूटन हो गया। ये 56 न्यूटन हो गया। यहाँ लगा 36, यहाँ हो गया 56। अब हम चेक करते हैं, अगर चेक करते हैं कि मेरा सही है कि नहीं, तो कैसे करेंगे चेक। अगला निकाल लेंगे T2, अगला ब्लॉक से हम निकालेंगे T2, यहाँ इसका निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। फिर देखिए, अब हमको ये 4 मीटर से जा रहा है ऊपर, ठीक है। ये है T2। अब इधर से निकालते हैं T2। ये मास इसका कितना है, ये ऊपर वाले का 2 के लिए 20 हो गया। यहाँ क्या है, ये सॉरी ये T ऊपर में लगेगा, यहाँ T2 लग रहा है। T2 कितना आया इसका, सॉरी इसका T1 नहीं लिखेगा, ये T हुआ। हमको T1 कितना है 56 आया T1। तो अगर T हमारा उतना ही आ जाता है जो निकाले हैं 84, तो मेरा सही है। तो देखिए, अब इक्वेशन क्या, ये ऊपर जा रहा है, तो T माइनस हो जाएगा 56 माइनस 20, ठीक है। अब वेट कितना है 2 गुना एक्सेलेरेशन 4, मास कितना 2 है, तो ये इसके बराबर होना चाहिए। तो आ गया T बराबर कितना आ गया 76 प्लस 8, तो आ गया 84। इसका मतलब हम जो निकाले हैं T वो सही है। ये T1 जो निकाले हैं, ये T1 निकाले हैं, उससे उसी तरह T उसको भी चेक कर लीजिए कि ये आप सही निकाले हैं कि नहीं। इसमें भी वही होगा, यहाँ पर करते हैं। तो ये हो गया इसका वेट 80 हो गया। T2 हम निकाले हैं कितना 36 निकाले हैं ना, T2 निकाले हैं 36, यहाँ पर निकाले हैं T2 आया है 36। तो ये हो गया 36 हो गया। ये कहाँ जा रहा है नीचे, ये T यहाँ पर निकालना है हमको।
और इसका वेट कितना है 6 इंटू एक फोर्स कितना इस पर लगा 6 इंटू 4 24। तो अब देखिए इसको लिखेंगे इक्वेशन 80 प्लस 36 माइनस टी इक्वल्स कितना होगा 24। ठीक है, ये 6 इंटू 4 इसका ये निकालें 36। तो अब देखिए सही आता है कि नहीं। तो टी बराबर आ जाएगा हमारा 80 प्लस 36 माइनस 24 कितना आ गया ये 116 में 24 गया। ये काटना तो हाँ, इसका वेट मास यहाँ पर 80 लिए है 8 लिखेंगे 8 इंटू 4 एक्सप्रेशन है, समझिए। तो ये हो जाएगा 80 प्लस 36 माइनस क्या हो जाएगा 32। ये 4 इंटू 8 ये हो गया 32। तो कितना आ गया ये 84 आ जाएगा। ये 84 न्यूटन आ गया। तो चेक हो गया कि जो मैं निकाले हैं वो सब सही है। चलिए अब इंक्लाइन प्लेन का बताते हैं। यहाँ पर 1 kg का लटका हुआ है 1 kg। ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर है, समझिए। तो देखिए ये 3 4 है, इसका मतलब 5 का स्क्वायर बराबर क्या हुआ 3 का स्क्वायर जो 4 का। ये ऐसे वर्मा का प्रॉब्लम है। तो ये 25 इधर से हो गया 9 और 25 16 क्या हो गया 25 बराबर 25। इसका मतलब कि ये 90 डिग्री है। इससे हालांकि कोई मतलब नहीं है। ये 5 मीटर है। तो इससे आप एंगल निकाल सकते हैं, यहाँ का साइन थीटा या कुछ निकालना हो निकाल सकते हैं। ये अल्फ़ा, ये इसको मान लीजिए थीटा, इसको अल्फ़ा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें भी ये पुल्ली यहाँ पर है। छोटा पुली ले रहे हैं जो दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पर एक पुली है जिसे धागा ये पास कर रहा है इसे। समझ गए ना, ये पुली है जिस थ्रेड से ये स्ट्रिंग से बना हुआ है। ये पुली है। तो अब इसमें भी एक्सप्रेशन पूछ रहा है। हमको देखने में क्या लगता है 1 kg इधर भी 1 kg उधर है, तो लेकिन एंगल चेंज है। इसका लेंगे एंगल तो कुछ और होगा, उसका कुछ और होगा। इसका क्या होगा, ये 3/5 है, तो ये 3/5 है। इसका मतलब क्या, अगर साइन थीटा लें तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन इसके लिए हो गया 4/5। ये हो गया हाइट हो गया, और यह हाइपोटेनस हुआ तो 4/5। 4/5 में थीटा बराबर कितना आ जाएगा 53 डिग्री आ जाएगा। यह इसके लिए कितना आ जाएगा तो 37 होगा। अल्फ़ा भी देखिए ये 53 90 हुआ तो ये 37 होगा। इसे निकाल के भी दिखाते हैं। साइन अल्फ़ा बराबर क्या होगा 3/5। तो अल्फ़ा क्या हो गया 37 डिग्री। तो यहाँ लिख भी सकते हैं आप 53 और इसको लिख सकते हैं 37। अब इसमें कौन सा फोर्स लगेगा जो इसको ड्राइव करेगा, जो अलोंग द प्लेन लगेगा वही इसको खींचेगा। प्रॉब्लम इंक्लाइन प्लेन का एस.सी. वर्मा से लिए हैं। ये है 3 मीटर, ये 4 मीटर, ये 5 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 4 5 ये 90 डिग्री है। ये 3 का स्क्वायर जो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, और 16 और 9 25 तो ये 5 आ गया, तो ये 90 डिग्री है। तो ये एंगल हम निकालते हैं। तो ये अगर थीटा है और ये अल्फ़ा है तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा
4/5 यानी थीटा 53 हो गया। और ये अल्फ़ा लेंगे, साइन अल्फ़ा और 3/5, तो ये हो गया 37। ठीक है, तो अब देखिए मान लीजिए कि ये ए के डायरेक्शन इस तरह से आता है इधर, तो वैसे भी इसका इंक्लिनेशन ज़्यादा है तो इधर ही गिरेगा, तो सेम वेट है। जहाँ वेट डिफरेंस रहेगा कन्फ्यूजन, तो आप कहीं भी मान लीजिए किसी डायरेक्शन में ए को किसी डायरेक्शन जब सोल्व करिएगा, अगर निगेटिव आया तो उसको पॉजिटिव करिए, डायरेक्शन उल्टा शो कर दीजिएगा। तो ये हो गया। तो अब हम इसका फ्री बॉडी लेते हैं, इसका तो ये इसका ये हो गया 1g, 1 गुना g इंटू 1g हो गया। ये परपेंडिकुलर हो गया इस पर नॉर्मल, ये इंक्लाइन प्लेन हुआ, ये इंक्लाइन हुआ, ये तो ये नॉर्मल लगा। ठीक है, तो ये हो गया इसे। और इधर ये इसका कंपोनेंट किधर, इसका इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, g, 1g को g हो गया, g साइन 53 हो जाएगा, क्योंकि ये इंक्लिनेशन कितना है 53 है, ये 53 जी 53 हो गया। तो इसका इक्वेशन लिखते हैं और एक टेंशन लगेगा इसका इधर, और माने इधर जा रहा है, ये ए से इधर जा रहा है, तो हम लिखेंगे जी साइन 53 माइनस टी इक्वल टू 1 इंटू ए, 1 इंटू ए हो गया। तो ये आपको आ गया जी साइन 53 माइनस टी बराबर ए। ठीक है, अब दूसरे का लेते हैं, दूसरे का फ्री बॉडी उसका बनाते हैं। तो वो कुछ इस तरह का है, इसका इंक्लाइन 37 बना रहा है। ठीक है, तो इसका एम जी कहाँ लगेगा, ये लगेगा 1 इंटू जी, ऐसे लगेगा। इसका N1 यहाँ हुआ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, N1 ये हो गया, तो ये हो जाएगा जी cos 37, और इधर लगेगा जी साइन 37। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसका इक्वेशन लिखते हैं, ये जा रहा है किधर, ऊपर जा रहा है ऐसे, ए से, तो ये इधर क्या रहेगा, इधर टी लगेगा, और ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, सॉरी ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, ये ऐसे हुआ, तो क्या हो गया टी माइनस जी साइन 37 डिग्री, जी साइन 37 इक्वल टू 1 इंटू ए बराबर ए। ये एक इक्वेशन हुआ, ये हो गया 2, 1 2 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, टी टी कट जाएगा, तो आ जाएगा इसको 1 + 2 करेंगे तो जी साइन 53 माइनस जी साइन 37 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो a बराबर क्या आ गया, जी साइन 53 माइनस जी साइन 37 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। ये इसको जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा जी इंटू 4/5, ये क्या हो जी माइनस 3/5 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। तो ये हो गया g/5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया g/10। ठीक है, तो देखिए अब ये तो हम निकाल लिए, जैसे हम पहले बताए हैं कि पुलिंग फोर्स माइनस ऑब्जेक्टिंग फोर्स, पुलिंग फोर्स या नेट फोर्स। तो पुलिंग फोर्स क्या है, ये साइन 53 वाला है, तो उसमें हम घटा देते हैं जी साइन 53 माइनस जी साइन 37 डिवाइडेड बाई टोटल 1 + 1, यही मेरा आया यहाँ, ये जो आया
तो उससे हम एक्सेलेरेशन इंक्लाइन प्लेन में भी निकाल सकते हैं। समझ गए ना? अब हम यही बताना था कि जो हम बताएंगे नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल वेट, टोटल मास से डिवाइड दीजिएगा, वर्टिकल प्लेन रहे या इंक्लाइन प्लेन रहे, तो दोनों केस में ये ए निकल जाएगा। नीट के बच्चों के लिए समझे? तो अब इसका ए निकालिए, तो हमको निकालना है एन, टी निकालना है, तो टी निकाल लेते हैं। अब टी निकालते हैं, यहाँ पर वैल्यू देते हैं, इसका ए का वैल्यू देते हैं वहाँ, तो ये हो गया टी माइनस जी साइन 37 इक्वल टू क्या होगा 1 गुना 1 कितना आया हमारा g/10, g/10 ए का मान दे दिए। तो अब हमारा टी निकल जाएगा यहाँ से, टी बराबर क्या हो जाएगा जी साइन 37 प्लस g/10। ये कितना होगा जी 37 3/5 होगा, ये हो गया g/10। तो ये हो जाएगा g इंटू 6/10 प्लस जी, सेम कर दिए उठी, क्या हो गया 7g/10 आ गया, टेंशन निकल गया। तो इसमें सेम दिया हुआ मास, कोई भी डिफरेंट मास भी होगा, आप ले लीजिए, कोई 3 होगा 4 होगा, और किसी तरफ एज्यूम कर ली, पता नहीं चला किधर जाएगा, एज्यूम कर ली डायरेक्शन, ये सेम प्रोसेस फॉलो करके ए निकालेगी। समझ गए ना? वहाँ तो ए सेम बराबर मास दिया हुआ है, तो मास अगर डिफरेंट भी रहे तो कोई बात नहीं है, आप उसका डायरेक्शन में कन्फ्यूजन हो किधर लें, तो डायरेक्शन किसी तरफ मान लीजिए, इधर मानिए या उधर मान लीजिए, और उसके अनुसार इक्वेशन फ्रेम करिए, इक्वेशन फ्रेम करके सेम प्रोसेस एडॉप्ट करिए, आपका ए निकल जाएगा। समझिए ना? ए निकल जाएगा, ए निकल जाएगा तो टी निकालिए। ए का आप चेक कर सकते हैं, जो बताए हैं, पुलिंग फोर्स माइनस ऑब्स्ट्रैक्टिंग फोर्स या अपोजिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास करके चेक कर लीजिएगा जो निकाले में मेरा सही ए आया है कि नहीं। वो तो एक लाइन में कर लीजिएगा, तो अगर सही आएगा तो टी निकाल लीजिएगा, कहीं गलती हो तो नहीं सही आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। ये एक वर्टिकल का बताए, एक इंक्लाइन का हॉरिजॉन्टल का बताए। मान लीजिए कोई ऐसा चीज, ये कोई ये इस तरह ज़मीन से उठा हुआ कोई ये ब्लॉक है, समझे? ये ज़मीन से ऊंचा पर है कोई, और यहाँ से एक लटका हुआ पुली है, यहाँ पुली है, यहाँ से लटका हुआ है, ये ज़मीन से मान लिया हाइट पर, ये एच हाइट पर है, समझे ना? तो ये टेबल है या कुछ टेबल बनाते हैं, और यहाँ पर से भी एक पुली है जो यहाँ से लटका हुआ है। इसका वेट मान लेते हैं 5 kg। इधर हम कितना देते हैं 10 kg का वेट दे दिए, समझे? इधर दे दिए 5 kg का। तो अब हम निकालना है कि एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना है। समझ गए ना? इसका एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना है। तो इधर क्या लगेगा T1 अगर मान लेते हैं टेंशन, तो इधर T2 लगेगा, दोनों राशि चेंज है। तो अब हम फ्री बॉडी पहले बनाते हैं, इधर 10 kg की लगाओ, इसके लिए बनाते हैं, समझे? तो अब इसके लिए बनाते हैं तो क्या निकलेगा, तो ये 10 kg का है, मान लेते हैं ये जाएगा तो इधर ही, एक्सेलरेशन इधर मान लीजिए, ये ब्लॉक इधर जाएगा, समझे? तो ब्लॉक यहाँ जाएगा, तो इसका निकालते हैं, यहाँ पर ये लटका हुआ, यहाँ 10 kg का, यहाँ 5 kg का लटका हुआ, तो यहाँ क्या हो गया 100 न्यूटन हो गया। ये लगेगा टी, यहाँ पर टी लग रहा है, तो यहाँ भी टी लगेगा, यहाँ पर T2 लग रहा है, इधर T2 लग रहा है, तो यहाँ लगेगा T2। ठीक है, T2 लगा दिए। तो अब इसका लग रहा है यहाँ पर T1 लिखे हैं, यहाँ T1 लिखते हैं, तो यहाँ T1 जहाँ कहाँ रहा है, ये ऐसे जाएगा तो नीचे गिरेगा, तो ये हो गया 100, इक्वेशन 100 बड़ा होगा, ये T1 छोटा होगा, तो ये क्या हो गया 10G हो जाएगा, ये 10G हो गया। ठीक है, 100 माइनस T1
बराबर 10 0। चलो चलो शुरू। 100 माइनस T1 इंटू क्या होगा 10A होगा, गलती से जी लिखा गया था, एक इक्वेशन ये हो गया। ठीक है, अब इसके लिए निकालते हैं। इसके लिए इसका कितना लगेगा 50G, 50 हो गया। इसमें क्या लग रहा है T2 इधर लग रहा है, T2 इधर लग रहा है, ये जा कहाँ रहा है उधर जा रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा T2 माइनस 50, ये 5 kg है, 5 kg, तो ये हो गया 5A, ये हो गया इक्वेशन 2। T2 माइनस ये हो गया 15 T2 इंटू 50G, 5 इंटू 10 50G, चूँकि इधर जा रहा है इससे T2 माइनस ये कि 5A हो गया। अब देखिए एक दो इक्वेशन, अब इसका देखिए, इसका पोजीशन ये क्या है ब्लॉक, इधर क्या है T1 जा रहा है, इधर लग रहा है T2, जा किधर रहा है इधर, तो ये हो इसका ब्लॉक का कितना है 5 kg, 5 kg, तो क्या होगा T1 ग्रेटर होगा, T1 माइनस T2 लिखेंगे, T1 माइनस T2, यहाँ तो और कोई फोर्स नहीं लगेगा, T1 माइनस T2 बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू A, इधर जा रहा है, नेट फोर्स क्या लग रहा है T1 माइनस T2, इसमें जी फ्री का चक्कर नहीं है, क्योंकि इसका फ्री बॉडी, इसका जो वेट लेंगे, जो वेट होगा 5 न्यूटन, इसका फ्री बॉडी बनाएंगे तो ये हो जाएगा 50 इंटू M। तो ये इसको बैलेंस कर ले, डायरेक्शन कोई मोशन नहीं है, इससे उसका नहीं लिखे जिक्र किए, तो ये हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा, तो T1 माइनस T2 बराबर 50, इसको N बराबर लिखिए 50 हो गया, N तो हो गया 50। तो अब इसको T1 T2 ये निकल गया। ठीक है, तो अब हमको निकालना क्या है, अब हमको T1 T2, तो हम इसको अगर इक्वेशन 2 को 1 में 2 कर दे, माइनस कर दे, तो काम चलेगा, या दोनों को जोड़ देते हैं, 1 और प्लस 2 जोड़ देते हैं, 1 प्लस 2 कर देते हैं, क्या हो जाएगा 1 हो गया 100 माइनस T1 बराबर 10A, ये क्या होगा T2 माइनस 50 इक्वल टू 5A। ठीक ना है, अब इसको जोड़ दिए तो क्या हो गया 50 माइनस T1 प्लस T2 बराबर हो गया 15A। ये अब यहाँ से देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ इसको कॉमन लेते हैं, माइनस 50 माइनस कॉमन ले लीजिए, T1 माइनस T2 बराबर 15A। यहाँ से क्या है 5A आया है, T1 माइनस T2 को दे देंगे तो ये आ जाएगा 50 माइनस 5A बराबर हो गया 15A, ये 50 है, तो अब क्या हो गया 15A, 15 प्लस 5 20A इक्वल टू 50। तो A बराबर क्या आ गया 5/2, A बराबर 5/2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये निकल गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम बता दिए आपको, अब हम चेक करते हैं उस तरह से। यहाँ पुलिंग फोर्स क्या है, पुलिंग फोर्स 10 है, तो 10 माइनस इसको बड़ा है, बड़ा में छोटा को घटाते हैं, किसी में घटाए निगेटिव आएगा तो सेम हो जाएगा, उसको चेंज करके 5 इंटू जी करेंगे 10 डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास कितना है देखिए 5 ये 5 10 5, तो कितना है 20, तो
तो ये आ गया 50 डिवाइडेड बाई 10 बराबर 20। यही ना है, 10 जोड़ 15 जोड़ 20। यहाँ मेरा कितना आया है, 5/2 आया है। देखिए आ रहा है वहाँ भी, जगह बंद करना। तो ये हो गया 50 डिवाइडेड बाई 20। टोटल मास कितना है, 10, 5, 5, कितना आ गया 50 डिवाइडेड बाई 20। तो ये कट गया, निकल गया एक्सप्रेशन। जो फार्मूला बताएं, पुलिंग फोर्स माइनस ऑब्जेक्टिंग फोर्स। जो पुल कर रहा है, जो उसको ऑब्जेक्ट कर रहा है, उसको उल्टा चल रहा है, तो दोनों डिफरेंस की। तो 5/2, यहाँ भी 5/2। तो तीनों क्वेश्चन देखे कि नीट के बच्चे इसको ख्याल रखेगा। एक्सप्रेशन जब निकालना होगा किसी केस में, नेट फोर्स निकाल लीजिए और टोटल मास से भाग दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। टोटल मास से डिवाइड करिएगा, एक्सप्रेशन आपको करेक्ट निकल जाएगा। हम चेक करके दिखा दिए, यहाँ इससे भी निकाले तो 5/2 आया, यहाँ भी 5/2 आया, वहाँ फार्मूला से भी निकाले 5/2। इंक्लाइन में भी देखा है, उसमें भी सेम आया। तो इसको आप दिमाग में बिठा लीजिए कि नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास से हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, समझे ना। अगर इसी में 2 को जोड़ देगा, 3 को जोड़ देगा, कोई बात नहीं है। जैसे इसी को केस में हम देखिए, ये 5 को हम 4 टुकड़ा करते हैं। एगो 1 kg का बनाते हैं, दूसरा 2 kg का बनाते हैं। 1 kg का ये हो गया, ये 2 kg का हो गया, ये भी 2 kg का, समझे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको चूँकि एक डायरेक्शन में जाता है तो सिस्टम मान लेते हैं। अगर एक्सप्रेशन एक डायरेक्शन में हो, सब में सिस्टम एक हो तो एक मान लेते हैं। फिर इसको क्या करेंगे, 5 बनाएंगे, तो फिर एक्सप्रेशन निकालेंगे तो वही आएगा। इसलिए इसके कारण जोड़ेंगे, यही आएगा, समझे। तो एक यहाँ पर क्या नीचे मरेगा, 1 जोड़ 2 जोड़ 2 और प्लस ये आएगा। जब इसको सिस्टम बनाएंगे तो ये इसको क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 5, इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे इसका, तो यही चीज़ आ गया। तो यहाँ पर टोटल मास ले लीजिएगा, समझे। अगर यहाँ पर कोई नहीं लग रहा हो तो तब क्या होगा, पुलिंग फोर्स ये 0 हो जाएगा। अगर ये 5 kg नहीं रहता, ये 5 kg नहीं रहता तो पुलिंग, तो हम कहते हैं एक्सप्रेशन निकालिए। 5 kg 10 kg तो क्या हो जाता, 10 G हो जाता। 10 G पुलिंग फोर्स है, इधर 0 हो गया, ये 0 डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास 10 जोड़ 5 15, तो ये आ जाता 100 डिवाइडेड बाय 50। इसको बना के भी दिखाते हैं। इसको बना के दिखाते हैं। ये हो गया, ये ब्लॉक है 5 के लिए, इधर लग रहा है 10 का है, 10 kg का इधर है। ये ब्लॉक रखा हुआ है रेस्ट में, यहाँ पर ये भी हाइट में है, ग्राउंड से कुछ हाइट पर टेबल है, समझे। हम कहेंगे इसका एक्सप्रेशन निकालिए, कैसे निकालेंगे, इसका पहले इसको टी लगेगा, यहाँ टी लगेगा, इसका क्या हो गया 10 × 10G हो गया। 10G माइनस टी ऊपर लग रहा है, जा रहा है नीचे, माइनस टी बराबर क्या होगा 10 × A, 10 × A हो गया। अब इसका निकालेंगे तो क्या हो गया, टी बराबर क्या हो जाएगा 5 × A, क्योंकि एक फोर्स लग रहा है, इसका फ्री बॉडी बनाएंगे तो क्या होगा, टी एगो लगेगा, इस पर टी लगेगा, तो इस पर टी फोर्स लगेगा तो 5 × A हो गया। तो टी का यहाँ वैल्यू दे देंगे, तो 100 डिवाइड माइनस क्या हो गया 5A + 10A बराबर क्या होगा 100 बराबर 15A। A बराबर क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 15, समझे। 100 डिवाइडेड बाई 15 ये आया। अब आप फार्मूला से निकालिए, फार्मूला से निकालेंगे तो पुलिंग फोर्स क्या होगा 10 × 10G, मास टोटल क्या हुआ 5 + 10, तो ये आ गया 100 डिवाइडेड बाई 15, ऐसे भी आ गया। तो ये याद रखिए
इसी तरह अगर इसमें सैकड़ों दे देगा, इन्फिनाइट बॉडी दे देगा, तो हमेशा निकलेगा पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास जो लटका हुआ नहीं हो सब लीजिएगा इसके ऊपर। इस पर 1 करोड़ भी मास रहेगा तो उसका कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। इस पर करोड़ भी मास दे देंगे, क्योंकि इसमें आता ही नहीं है, तो हमको ये सीधे टोटल मास को लिख देंगे। तो ये अगर ये लिख m1 m2 कुछ भी हो, m2 प्लस m3 प्लस डॉट इन्फिनाइट भी रहे, तो उससे डिवाइड करिए। केवल नेट पुलिंग सही आना चाहिए। इधर है तो सीधे एक फोर्स, उधर होगा तो दोनों को माइनस कर लीजिए, उससे डिवाइड करिए, निकल जाएगा। तो ये निकाल दीजिए, इसमें ये 5/2 आ गया, हम समझा दिए उसको। तो अब इसी से हम निकाल लेंगे, m1 m2 निकाल लेंगे, समझे। इसमें a का वैल्यू पुट करेंगे तो t1 निकल जाएगा। किसी इक्वेशन में a का वैल्यू पुट करेंगे तो t1 इसमें पुट कर देंगे, मान लीजिए a का वैल्यू, तो t1 निकल जाएगा हमारा। यह देखिए निकाल देते हैं, 100 माइनस t1 हो गया डिवाइडेड बाय 10 a आया। a मेरा कितना आया 5/2, 10 इंटू 5/2, तो ये हो गया 25 हो गया। तो t1 कितना हो गया 100 माइनस 25 यानी 75। t1 निकल गया तो इसमें दे देंगे, t2 निकल जाएगा, दूसरा में दे देंगे t2, इसी तरह निकाल लीजिएगा। तो आप समझे ना कि वर्टिकल हो या इंक्लाइंड हो या कुछ वर्टिकल से लटक रहा हो, एक प्लेन पर हो, तो उसके इसमें एक्सेशन निकालने के लिए नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास में ये भी लीजिएगा, इसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में लीजिएगा तो क्या लीजिएगा, टोटल वर्टिकल से लटका हुआ लेते हैं, उसमें क्या लेना है, इंक्लाइन में पुलिंग फोर्स खाली एंगल निकाल लेना है। m1 अगर एक होगा तो m1 होगा साइन थीटा, तो दूसरा क्या होगा m2 साइन अल्फा, इतना ही अंतर होगा डिवाइडेड बाय वही टोटल मास, समझे। तो ये याद रखिएगा नीट के बच्चे एक्सप्रेशन निकालने के लिए। है एस.सी. वर्मा का ही है, क्योंकि वो कंसेप्ट वाला सब्जी है, वही हम बता रहे हैं आपको। इसका मास है m, समझ गए ना। यहाँ पर एक पुली है, जो कोई पुली इससे जुटा हुआ, इसे इससे रस्सी पास करता है, ये पुली है। यहाँ ये पुली से एक पुली लटका हुआ ऐसे, ये पुली यहाँ से सीलिंग से बंधा हुआ है, समझे। और इस पुली से एक मास लटका हुआ है, ये पुली छोटा बन गया, कोई बात नहीं, बड़ा भी बन सकता है। ये पुली है, यहाँ पर फिक्स है कोई चीज़ से, हुक से, ये कुछ ऐसे फिक्स है, समझ गए ना। ये इस प्लेन पर ये पुली जो है, ये वो दिखाइए ना, यहाँ क्लैंप से, मान लीजिए इस तरह कोई क्लैंप है, जैसे ये फिक्स है, इस पर रोटेट कर सकता है। उधर से भी क्लैंप है, इधर से भी क्लैंप दिखाई नहीं पड़ेगा, इधर से देखेगा तो पता चले, इस तरह क्लैंप से है। तो अब इसका पूछ रहा है कि एक्सेशन में ये 30 डिग्री पर है, एंगल दिया हुआ 30। ये कंसेप्ट वाला जो दिए क्वेश्चन सब बता रहे हैं कि कैसा क्या है। तो ये हम बताएंगे आपको, कंसेप्ट मोशन में बताएंगे, लेकिन इसमें भी बता देते हैं। तो इसका 2m है मास,
तो नेचुरली है कि टू ये भारी है, ये हल्का है, तो इधर जाएगा। तो फिर बनाइए इसका फ्री बॉडी, पहले इसका बनाते हैं। तो इसका मास हो गया इस तरह mg, एल लगेगा यू, एन यू लगेगा, और ये इंक्लिनेशन इधर है 30 डिग्री, तो ये लगेगा इधर mg sin 30। इधर लगेगा टेंशन, इधर एक पॉइंट भी लेकर हम बना सकते हैं, इसको हटा देंगे तो पॉइंट हो जाएगा। तो हम ब्लॉक में बनाते हैं, तो ये इतना हो गया ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास में। तो ये टी इधर लगा, मान ये जाएगा इधर, तो इसका एक्सप्रेशन इधर हो गया ए। तो इसका बना लेते हैं पहले। तो टी माइनस mg sin 30 बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू ए होगा, m इंटू ए, एक इक्वेशन हो गया। अब इसमें थोड़ा कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है देखिए। ये ब्लॉक जब x जाएगा, मान लीजिए ये ब्लॉक इधर से x जब जाएगा, ये ब्लॉक मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक लेंथ है L1, पुली तक L1, समझिए ये L1 है, यहाँ से ये लटका हुआ ये, और ये पुली यहाँ फिक्स है। तो ये टोटल लेंथ मान लिए L1 लेंथ, यहाँ से यहाँ तक लेंथ लिए L1, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक लिए L1, ये इंक्लाइन प्लेन है 30 डिग्री है। जब ये पुली मूव कर जाएगा यहाँ से यहाँ, यहाँ आ जाएगा, तो x डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना हुआ x। तो वही x यहाँ आएगा, इसको ये x आएगा तो ये नीचे आ जाएगा, पुली का पोजीशन कुछ यूँ हो जाएगा, पुली अब आ जाएगा यहाँ, यहाँ से मास लटका हुआ यहाँ पहले से था, या मास यहाँ दिखाते हैं, ये एक्स बहुत लंबा मास दिखाते हैं, छोड़िए बहुत लंबा। तो पुली जो है यहाँ से ये भी जाएगा नीचे। तो मान लीजिए ये टोटल ये y गया नीचे, कितना गया y गया नीचे, ये चला गया y। तो अब क्या होगा बोलिए, ये y गया यहाँ से यहाँ तक नीचे, ये रस्सी खुला तो ये हो गया y। तो y किसके बराबर होगा, ये टोटल लेंथ लिए यहाँ से यहाँ तक y लिए, या इसी को लीजिए y, ये y ये y, तो ये 2y हो गया, 2y हुआ ना, ये y गया नीचे इधर से, और इधर से भी जाएगा, ये रस्सी तो इधर से नहीं आएगा, सब तो यहीं से आएगा। तो 2y जो यहाँ बढ़ोतरी हुआ, इसकी लंबाई में जो बढ़ा, वो कहाँ से आया, x के बराबर 2y आया। जितना यहाँ रस्सी रिलीज किया उतना ही ये आया, x वहाँ से रिलीज किया, यही 2y में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी y इधर आ गया, y इधर हो गया, जो y x बराबर 2y हो गया। समझ गए ना, जरूर समझ गए होंगे। जितना वो रस्सी रिलीज किया, अगर ये नहीं होता तब तो सीधे y होता, x बराबर y होता। क्योंकि रस्सी को इधर से भी खुलना है, इधर से भी खुलना है, तो इधर y जाएगा, इधर हो जाएगा y, तो x बराबर 2y हो गया। तो dx बटे dt क्या हो जाएगा, 2 dy बटे dt, और फिर डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, d2x बाई dt2 बराबर क्या हो जाएगा, d2t बराबर होगा 2 d2 बाई 2 d2, यही होगा, यही ना होगा। तो ये क्या हो गया, एक्सेशन ऑफ ब्लॉक जो इंक्लाइन में है, AI हम लिख देते हैं, AI इंक्लाइन का हुआ। ये क्या हो गया, ए भी लिखते हैं वर्टिकल का हुआ, वर्टिकल फुल लिखा है। ये क्या हो इंक्लाइन, ए भी का एक दुगना हो गया, यानी क्या हो गया, इसका एक्सेशन जो होगा, इसका एक्सेशन का इसका आधा होगा, यानी इसके एक्सेशन का ये दुगना होगा। समझ गए ना, बस इतने का खेल है, यही समझना है। इसको कंस्टेंट मोशन में बताएंगे। तो अब यहाँ का एक्सेशन क्या लिखें, यहाँ का लिखते हैं 2a, समझे, तो उसका लिख देंगे a, ये 2a होगा, नहीं तो उसका a लिखेंगे, उसका लिखेंगे, तो इसका एक्सेशन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ये जाएगा 2a, तो ये जाएगा
ए, समझे, यानी इसका डबल हुआ ये। अगर इसको a/2 देगा तो वो a हो जाएगा, तो हम बटा नहीं देना चाहते हैं, तो यहाँ m t माइनस एम जी बराबर क्या हो जाएगा 2 m a। समझ गए ना, ये हो गया t माइनस एम जी बराबर 2, तो ये हो गया t माइनस कैपिटल M देते हैं, कैपिटल M दिया है, तो ये हो गया एम जी बाई 2 बराबर 2m a इक्वेशन 1। अब उसका निकालते हैं, तो उसका देखिए, इस पर क्या लगेगा 2mg, इस पर क्या लगेगा t, तो सेम होगा दोनों का, t जो होगा यहाँ का t और यहाँ का t, यहाँ पर क्या होगा t होगा और यहाँ क्या होगा t होगा। अभी हम बताएं तो ये क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा। समझ, यही कंसेप्ट है। एक हो गया कि एक्सप्रेशन क्या होगा, दूसरा क्या है यहाँ 2t। अभी बताए हैं कि ये जब ब्लॉक इस तरह से हो और इसको मासलेस जब कहेंगे, तो ये एक्सरेट नहीं करेगा, इसी के साथ एक्सरेट भरो करेगा, ये खुद एक्सरेट नहीं करे, ये t होगा। ये अगर t1 माने इसको, तो क्या होगा, होना चाहिए t1, नीचे जा रहा है t1 माइनस 2t बराबर इसका मास अगर m1 माने तो m1 इंटू कुछ एक्सप्रेशन इसका a होगा, ठीक है, लेकिन मास 0 है, मासलेस है, तो क्या होगा t1 बराबर 2t हो गया। ये पहले भी हम बताए, तो यहाँ उसी का यूज हुआ इसलिए बताया है, 2t हो गया। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, ये यहाँ t हुआ तो वहाँ का टेंशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t, समझे, वहाँ पर 2t हो गया टेंशन, यानी यहाँ पर लगेगा 2t इस डायरेक्शन में, इधर से लगेगा 2t इस डायरेक्शन में, इधर से ये खींचेगा उससे वो खींचेगा, तो इसीलिए वो कंसेप्ट बता दी। ये सब ध्यान रखना है कि अब उस तरह का पुली हो तो डबल हो जाएगा। तो यहाँ 2t हो गया, तो अब ये जा रहा है कहाँ नीचे, इसका एक्सप्रेशन क्या है, वो 2a है और 2a है, तो ये a है, तो अब हो गया नीचे जा रहा है, तो क्या लिखेंगे 2mg माइनस 2t बराबर क्या हो जाएगा 2ma, ठीक है। बंद करना, तो इक्वेशन 1 हो गया, ये क्या हो गया 2mg माइनस 2t, 2mg माइनस 2t जा रहा है इधर, ए एक्सप्रेशन से मास दो गुना है, 2m है, ए से गुना कर दिया, इसका मान 2m, तो ये हो गया 2m है, तो ये 2 इक्वेशन मिला, ये 2 मिला। हमको t को हटाना है, तो t को जब हटाना है, यहाँ 2t है वहाँ 2t, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 गुना 1 प्लस 2 करें, 2 से मल्टीप्लाई उसको कर देते हैं, तो ये क्या हो गया 2t माइनस mg बराबर क्या हो जाएगा 4ma हो जाएगा, ये हो गया, ये हो जाएगा, ये 2 हो गया, 2mg, इसको उसको 2 से गुना तो ये 4 हो गया। इसका एक्सप्रेशन कितना है, ए है 2ma, ठीक है, माइनस 2t बराबर हो गया 2ma। इसको जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, तो मेरा कितना आ गया, ये आ गया 6ma बराबर mg आया, तो mm काट दिए, तो a बराबर आ गया g/6, एक ठो का g/6, दूसरा 2a है, तो वो हो जाएगा 2 इंटू g/6, तो ये हो गया g/3, एक ब्लॉक का आ गया g/3 और दूसरे का g/6, समझ गए ना। ये हो गया एक्सप्रेशन, हो गया एक्सप्रेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m का क्या हो गया
ये हो G/3। एक्सप्रेशन हो गया, एक्सप्रेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास 2m। ये m हो गया, ये 2m का हो गया G/6। यही, और टेंशन जब निकालना होगा तो G उसमें एक से ऐसे किसी में a का वैल्यू पुट कर देंगे तो टेंशन निकल जाएगा। अच्छा, हमने एजम्पशन क्या बताया? एजम्पशन बताया कि हर सरफेस जो होगा फ्रिक्शन नहीं होगा, यानी स्मूथ होगा। दूसरा क्या है, रस्सी जो होगा, स्ट्रिंग जो होगा इनएक्सटेंसिबल, नहीं खिंचा है, और रस्सी लाइट भी होगा। रस्सी का मास अगर लेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि मास लेंगे तो हर ये अगर मास लेते हैं दे तो हर यहाँ पर क्या है, कम वेट होगा, यहाँ पर ज़्यादा मास हो जाएगा, ये कंसीडर करना पड़ेगा। ये रहेगा तो यहाँ से लेंगे तो इसका मास बढ़ते जाएगा, तो ये भी लेना पड़ेगा। इसको माना जाता है कि रस्सी लाइट होगा, समझ गए? रस्सी लाइट होगा, ये स्मूथ होगा सब। अब पुल्ली जो होगा यहाँ तो इस केस में नहीं ज़रूरत है, आगे जब प्रॉब्लम बनाएंगे तो उसमें पुल्ली को भी मासलेस माना जाएगा कि मास नहीं के बराबर है। जो ये बताए थे ना अभी, ये इधर T लगता है, ये इस तरह का जब केस आएगा तो ये मासलेस ये होगा, लेना होगा। उसको तो नहीं भी लेंगे मासलेस तो कोई बात नहीं, इतना ध्यान रखिएगा।